कहानी है इन द ईयर 1938 की। इट्स अबाउट अ मैन नेम्ड कैरली कैकस। वो हंगरी में रहते थे और वो आर्मी मैन थे। ही वॉज द बेस्ट राइफल शूटर इन हिज कंट्री। उनके साथ कोई भी कम्पीट नहीं कर पाता था। ही वॉज द बेस्ट एट हिज बिजनेस। कोई भी दूसरा राइफल शूटर उनकी तरह से प्रॉपरली और उनके तरह से स्किलफुली शूट नहीं कर सकता था। ही वॉज द बेस्ट एंड उनकी आंखें 1940 ओलंपिक्स में थी एंड ही वॉज वेरी मच श्योर एंड ऑलमोस्ट एवरीवन श्योर थे कि वो अपने कंट्री के लिए गोल्ड मेडल डेफिनेटली लाएंगे। तो उसी साल दैट इज इन द ईयर 1938 क्या हुआ, हंगरी में ही एक आर्मी कैंप चल रहा था एंड एज ही वॉज फ्रॉम द आर्मी उनको भी वहाँ जाके पार्टिसिपेट करना पड़ा एंड अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ और he had to lose his right hand। मतलब उनके राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ इंजरी हो गई और ये इंजरी इतना सीरियस था कि उनका राइट हैंड इट हैड टू बी कट ऑफ, पूरा काट दिया गया। ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ बिग डिप्रेशन। देन उन्होंने सोचा कि मेरा राइट हैंड चला गया, मेरा जो बेस्ट हैंड है वो चला गया, तो मैं कैसे 1940 के ओलंपिक्स में मैं पार्टिसिपेट करूँगा। वो पूरा एक महीना हॉस्पिटलाइज थे। ही हैड नो क्लू व्हाट टू डू। हिज फ्यूचर वॉज डार्क। वो सोच रहे थे कि मेरे सारे सपने टूट गए हैं, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा कि मेरे पास अब जो है अब मुझे उसी से काम चलाना होगा। आई हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्स दैट आई हैव एट हैंड। और उनके पास क्या था, उनका एक लेफ्ट हैंड बाकी रह गया था। तो उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल से रिलीज होते ही कड़ी मेहनत स्टार्ट किया। ही केप्ट प्रैक्टिसिंग विथ हिज लेफ्ट हैंड। उन्होंने अपना लेफ्ट हैंड में परफेक्शन लाया, बहुत कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत के बाद एक साल बाद उन्होंने क्या किया, अपने कंट्री का जो उनका एनुअल टूर्नामेंट होता था वहाँ वो पहुँच गए। जो वहाँ पे कंपटीटर्स थे, दूसरे जो पिस्टल शूटर्स थे, वो सभी गए और जाके उनको कंग्रेचुलेट करने लगे कि उन्होंने कहा कि वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। की जगह पे अगर कोई दूसरा होता तो इतनी हिम्मत नहीं दिखाता, आप उठ के यहाँ तक आए हमको एनकरेज करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हम इसी के लिए बहुत ग्रेटफुल है। तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर योर कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन मैं यहाँ पे तुम लोगों को एनकरेज करने या तुम लोगों का हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ। आई हैव कम हियर टू कम्पीट विथ यू। एवरीबडी वॉज इन ए स्टेट ऑफ शॉक। सब लोग सोचने लगे अरे जिस आदमी का राइट हैंड नहीं है, जिस हैंड से वो शूट करता था वो हैंड ही नहीं है, तो ये आदमी कैसे कम्पीट करेगा। लेकिन ही हैड ट्रेन्ड डे इन एंड डे आउट फॉर दैट थिंग और उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से ही वो कंपटीशन जीत लिया। He was again the best in his country। लेकिन कैरली वहाँ पे ही नहीं रुके। उनका क्या टारगेट था, उनका टारगेट था कि 1940 के ओलंपिक्स में भी उनको बेस्ट प्रूव करना है अपने आप को और उन्होंने अपनी आइज फिक्स रखी वहाँ पे और वो पूरा श्योर थे कि वो वहाँ पे भी जीत जाएंगे। लेकिन क्या हुआ तब, वर्ल्ड वॉर के वजह से 1940 का ओलंपिक्स कैंसिल हो गया। इट वॉज अ वेरी शॉकिंग मोमेंट फॉर हिम टू। उन्होंने देन अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है मैं 1944 के ओलंपिक्स के लिए मैं प्रिपेयर करूँगा एंड वो अपने आप को प्रिपेयर करते रहे 1944 के ओलंपिक्स के लिए। ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड विथ हिज ओनली हैंड। इट वॉज नॉट हिज बेस्ट हैंड, इट वॉज हिज ओनली हैंड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वॉर के वजह से 1944 का ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गया। स्टिल कैरली डिडंट लूज होप। उन्होंने टारगेट किया कि मैं 1948 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करूंगा एंड आई विल प्रूव टू बी द बेस्ट देयर। जब 1948 का ओलंपिक्स आया तब तक उनका एज 38 हो चुका था एंड इन सच कॉम्पिटिशन्स जो यंग पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके स्किल्स, उनके रिफ्लेक्सेस ज़्यादा शार्प होते हैं और उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं जीतने का। लेकिन कैरली फिर भी गए, उन्होंने 1948 के कंपटीशन में दैट इज ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड विथ हिज ओनली हैंड विच वॉज नॉट हिज बेस्ट हैंड उन्होंने वो कंपटीशन उन्होंने जीता एंड ही वॉज द गोल्ड मेडल विनर ऑफ दैट कंपटीशन।
पूरा वर्ल्ड पूरे शॉक में था कि कैसे ऐसे एक आदमी ने, जिसका राइट हैंड जो कि उनका बेस्ट हैंड था वो चला गया था, लेकिन फिर भी अपने कॉन्फिडेंस के और अपने सेल्फ बिलीफ के पर खड़े होकर उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से ही वो कंपटीशन जीत दिया। लेकिन कैरली यहीं पे रुकने वाले इंसान नहीं थे। उन्होंने दोबारा फिर से 1952 में दोबारा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और फिर से उन्होंने अपने ओनली हैंड से दोबारा गोल्ड मेडल जीता। इट वॉज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बिकॉज उनसे पहले किसी ने भी कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में पिस्टल शूटिंग में 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते थे। सो ही वॉज द ओनली मैन हु हैड अचीव दिस फीट एंड दैट टू अपने बेस्ट हैंड से नहीं, अपने ओनली हैंड से। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, हम लाइफ में हार जाते हैं, हम लोग सोचते हैं वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग, देयर इज़ नो वे एट, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि हमने शायद कुछ खोया है। प्रोबेबली वी हैव लॉस्ट समथिंग बट वी हैव समथिंग एल्स लेफ्ट टू। हमारे पास जो भी होता है हमको उसी चीज़ का बेस्ट यूज़ करना होगा। एंड द मेन थिंग इज़ दैट हमको अपने आप पे भरोसा रखना होगा। वी हैव टू believe in ourselves, we have to work hard for that thing and have to keep a self belief that yes we can do it and it's possible for us. So हमको उनके कहानी से यही सीख मिलती है कि हमको लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। We should never lose our hopes. So keeping that in mind, we all should follow the right path and we all should keep ourselves motivated. Life is not very much easy for all of us. Still, we have to keep fighting and we have to prove that we are the best.